आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगत सिंह जी, केंद्रीय नागर विमान मंत्री जनरल वीके सिंह जी, सांसद श्रीमती किरण खेर जी सहित अन्य सभी गणमान्य देवियों और सज्जनों, आज हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर रखा जा रहा है। मैं इसके लिए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भगत सिंह का नाम आते ही धमनियों में रक्त दौड़ने लगता है, आंखों के आगे उस युवा का चेहरा जिसने सारे देश को जागृत करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो आंखों के सामने नजर आने लगता है। देशभक्ति की भावना से व्यक्ति ओतप्रोत हो जाता है और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत आदमी अपना एक एक काम देश आगे बढ़े उसके लिए करना चाहता है। देशभक्ति आने से जो बीमारियां लग जाती हैं, बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये सब समाप्त हो जाता है और देश को आगे बढ़ाने में सभी मिलकर काम करते हैं। हमारे देश को गुलामी की भागदौड़ से आज़ादी दिलाने के लिए कई महानुभावों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसमें शहीद भगत सिंह का नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अमर शहीद भगत सिंह जी आज हमारे बीच में और हमारे दिलो दिमाग में बसे हैं। आज हम एक फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रख रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अमर शहीद के जज्बे और बहादुरी को याद रख सकें और देश में विकास और तरक्की में अपना योगदान दे सकें। हमारे नौजवान भिन्न भिन्न कुरीतियों और बुराइयों में फंस रहे हैं और हमारे इस तरुणाई को आज नशे ने अपनी चपेट में जकड़ रखा है। मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान भी देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीद भगत सिंह जी की तरह देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखें। यह सही है कि आज हम आज़ाद हैं, परंतु आज भी हमें कई बीमारियों से लड़ना है, हमें बेरोजगारी से लड़ना है, हमें अशिक्षा से लड़ना है, हमें समाज देश की तरक्की के लिए संघर्ष करना है। उसके लिए देशभक्त नौजवान ही आगे बढ़कर ज़्यादा काम कर सकते हैं, लोगों को मार्ग दिखा सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि अमर शहीद भगत सिंह जी कभी झुके नहीं। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहादुरी के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया था, क्योंकि उनकी दो दो पीढ़ियां आज़ादी के लिए अपना खून बहा चुकी थी। इसलिए आज मैं यहाँ से देश के नौजवानों को आह्वान करता हूँ कि हमें अमर शहीद भगत सिंह जी के
संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद रखना होगा, ताकि हम अपने देश को भी विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकें। जेल के दिनों में उनके लिखे पत्रों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितनी कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न होगी और ऐसे उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। फांसी के पहले उन्होंने अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उन्हें यह फिक्र है हर दम नई तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करें। सारा जहां अदू से ही आओ मुकाबला करें। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुभव लगाया जा सकता है। यह भी जग जाहिर है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हुकूमत जिसका दुनिया में सूरज नहीं छिपता था, उनके शासन में इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई, और वो भी और कोई नहीं, भगत सिंह जी से। फांसी पर चढ़ते समय तीनों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। भाइयों व बहनों, हमारी राज्य सरकार भी ऐसे महापुरुषों से राज्य व जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करती है, ताकि लोगों के बीच ऐसे महापुरुषों की सीख व शिक्षा तथा संघर्ष व त्याग की भावना का जन जागरण किया जा सके। हमें देश में भाईचारा व अखंडता का वातावरण कायम रखना है। वर्तमान सरकार ने हवाई यात्रा और उसके साथ जुड़े कार्यों में के लिए विभिन्न पग उठाए हैं, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान स्कीम को शुरू किया है, ताकि देश का आम आदमी, चप्पल डालने वाला आदमी भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके। हवाई संपर्क की दृष्टि से हरियाणा ने भी विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसके तहत अब अंबाला छावनी से श्रीनगर के लिए हवाई यात्रा शीघ्र शुरू की जाएगी। इसके अलावा अंबाला में 40 करोड़ रुपए की लागत से एक टर्मिनल भी बनाया जाएगा। हिसार में एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल को शुरू किया गया है तथा हिसार सिविल एयरड्रोम के उन्नयन का निर्णय भी लिया गया है। राज्यों के नारनौल, भिवानी व पिंजौर में एयरड्रोम है। हमारी सरकार चाहती है कि देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए हेली सेवा भी शुरू की जा सके, जिसके लिए प्रदेश सरकार प्रयत्न कर रही है। अंत में मैं पुनः हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के लोगों को इस अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का नाम अमर शहीद भगत सिंह जी के नाम रखने के लिए प्रत्येक जन को बधाई देता हूँ, और उस महान देशभक्त को भी हाथ जोड़कर व शीश नवाकर नमन करता हूँ, जिसे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते देती। आओ झुक के सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। कितने किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्होंने अपना लहू वतन के लिए बहाया है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।